8 रविवार करें तो निश्चित ही बंधी हो दुकान वो खुल जाएगी। क्रीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। क्रीं, इस प्रकार इस मंत्र का मन में या बोल बोल के भी इस फटिक माला से कम 1 माला नहीं तो 10 माला अगर वो रोज करीब 108 दिन तक अगर वो करते हैं 10 माला रोज, हो सकता है 1-1.5 घंटा उन्हें लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन निश्चित ही व्यापार सही हो जाएगा। इन तीनों में से कोई समस्या होगी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। कैसी भी समस्याएं हैं जो हमने पहला प्रयोग बताया उसी से सब दूर हो जाएंगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। मंत्र वाला जो बताया सारा दूर हो जाएगा, जो दीपक जला के बताया है मैंने। इनसे पैसा, कहते थे औषधि अगर पैसा लेके करेंगे तो काम नहीं करेगी, तंत्र मंत्र पैसा लेके करेंगे तो काम नहीं करेगा, ज्योतिष का पैसा लेके काम करेंगे तो काम नहीं करेगा, वो अलग बात। उसके बाद पैसा आप कभी दिया हो जाकर उसे व्यक्ति को दक्षिणा रूप से, लेकिन हम इतना पैसा लेके आपकी ये जड़ी दे देंगे लड़का हो जाएगा, ये जड़ी दे देंगे लड़की हो जाएगी, ये जड़ी दे देंगे गर्भ गिर जाएगा, ये जड़ी दे देंगे गर्भ रुक जाएगा, ऐसा जो लोग करते हैं ये लोग ढोंग धतूरे वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। गुरुजी, एक कोई भक्त हैं जो इस कंटिन्यू आपके सत्संग सुनते हैं, जगदीश जी सोनी हैं, उनका कहना है गुरुजी को पहले तो दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि पहले तो मेरी शॉप बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत अच्छी चलती थी। अभी कुछ दिनों से या कुछ समय हो गया कि मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही, और मैं नित्य दुकान की सफाई भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, और मैं आस्तिक भी हूँ, दान भी करता हूँ, लेकिन मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। तो अब दान करने की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है, मार्गदर्शन करो। अधिकांश देखा जाता है आजकल, एक तो कोरोना के कारण दुकानें नहीं चल रही, जैसे ये कोरोना आया है इससे ये कोरोना काल में ऐसा हुआ कि व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। हमारे व्यापारी बहुत परेशान, हमारा सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसी स्थिति हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन आज के टाइम में ज़्यादा होती है, कंपटीशन होती है, इसलिए व्यापार पर असर भी पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है काल चक्र ऐसा आ जाता समय, उस समय में कुछ ग्रह ऐसे आ जाते हैं कि आर्थिक तंगी वाले, तो व्यापार कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, यद्यपि उस पर मैं विश्वास नहीं करता, फिर भी ऐसा होता है कि दुकान बांध दी है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसा भी होता है, देखा भी जाता है। तो ऐसी स्थितियों में उन्हें चाहिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्या स्थिति है, एक 4 मुखी दीपक जी सरसों के तेल का है, एक दीपक जिसमें कलाबा नाड़ा की बत्ती हो, कलाबा जो जयपुर में आपके बनता है, हाँ सूती कलाबा की बत्ती हो, चारों तरफ बत्तियाँ हो, वो दीपक, उसमें थोड़ी रोली डाल दी जाए तेल में हल्की सी नीचे, और 2-4 चावल डाल दिए जाए। उसके बाद वो दीपक जला के उसके सामने बैठकर उत्तर मुख को, नॉर्थ उत्तर मुख करके एक कंबल पे आसन बैठकर, दुकान में ही सही, एक लोटा में जल रख लें, जल रख के क्रीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। क्रीं क्रीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन
भविष्यति न संशयः क्रीं। इस प्रकार इस मंत्र का मन में या बोल बोल के भी इस फटिक माला से कम 1 माला नहीं तो 10 माला अगर वो रोज करीब 108 दिन तक 108 दिन तक अगर वो करते हैं 10 माला रोज, हो सकता है 1-1.5 घंटा उन्हें लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन निश्चित ही व्यापार सही हो जाएगा। समस्याएं जितनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब वो एक नेशनल समस्या कोरोना वाली, वो तो अलग बात, दुकानें ही बंद हो तो क्या चलेगा। जैसे कि और कोई दुकान के लिए कुछ कार्य किया जाए, जैसे आपने पिछली बार एक बार बताया था सरसों का, पीली सरसों का, वो एक पीली सरसों का मैंने बताया था, एक काले उड़द का बताया था। काले उड़द लेकर रविवार को काले उड़द लेकर, और उस पर एक भैरव का मंत्र है, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो दंडी बिके जो माल, भवर वीर सोखे नहीं जाए खाली नहीं जाए। सोखे माने खाली नहीं जाए, है ना, खाली। इसका जप करें 21 बार वो उड़द लेकर, और उड़दों को सायंकाल दुकान में बिखेर दें रविवार की, और दुकान जब बंद करते समय अपने घर चले आए, सवेरे को जाएं। ये 7 रविवार शायद करें, 8 रविवार करें तो निश्चित ही बंधी हो दुकान वो खुल जाएगी। और दूसरी बात, एक नींबू ले लें, 7 लाल मिर्च चिकनी समूची साबत, उन्हें एक काले धागा या लाल धागे में नीचे नींबू लगाएं, नीचे नींबू, उसके बाद त्रिकोण बनाते हुए वो 7 मिर्च लगाएं, 7 मिर्च लगाएं, और उनके ऊपर एक नींबू लगा दें, और उसे ठीक सामने दुकान की टांग दें मध्य में, तो उससे दृष्टि दोष नहीं लगेगा, दृष्टि दोष होगा तो दूर हो जाएगा। जैसे कि उसमें मैंने देखा कोयला हरी मिर्च लगाते थे, वो लोग अपनी अपनी मानसिकता है, जो भी करें। हम देखा लाल मिर्च करना चाहे, लाल मिर्च करनी चाहिए, कोयले की आवश्यकता नहीं रहती है इसमें। कोयला वोला नहीं, लाल मिर्च, और 2 नींबू और 7 मिर्च वाला, ये कोई भी कर सकता है आराम से। कोई भी करता, किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार दिन, बुधवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, दिन मंगलवार हो, कोई बार, इसकी कोई बार की बात नहीं है। लेकिन रविवार इन सब कामों के लिए अच्छा माना जाता है। रविवार इन कामों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। गुरुजी ने जैसे कहा था, अभी बताया था, जैसे अगर दुकान किसी की बंद है उसके बाद उसकी दुकान खुल जाएगी। और इन्होंने 3 मार्ग बताया हमें, जैसे मंत्र बताया, भैरव मंत्र बताया है, दीपक वाला बताया है, नींबू मिर्च वाला है, और कैसी भी दुकान हो खुल जाएगी। इन तीनों में से कोई समस्या होगी पूरा बिल्कुल पूरी हो जाएगी। कैसी भी समस्याएं हैं, जो हमने पहला प्रयोग बताया उसी से सब दूर हो जाएंगी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मंत्र वाला जो बताया सारा दूर हो जाएगा, जो दीपक जला के बताया है मैंने, दूर हो जाएगा। और मेरा, आपको पता है, मेरा कोई निजी सवाल मैं कहीं पर भी नहीं करता हूँ, आप सभी के सवाल करता हूँ। मैं ये सभी कह रहा हूँ, जितना भी हो रहा है ना, आप जहाँ पैसा लगता है वहाँ तो बिल्कुल मत जाइए। जो पैसों से अगर आपको लगता, कहते ना मैं 11,000 रुपये दे मैं तेरी दुकान खोल दूंगा, वो तो मुझे लगता नहीं, अपनी दुकान खाली कर रहा है आपकी। वो दुकान क्या खोलेगा, उन्हें स्वयं खोल दी, उसकी दुकान खुली हुई है, उसने दुकान खोल दी, उसने अपनी दुकान खोल दी। देखिए, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और औषधि, पुरानी परंपरा में इन लोगों से दक्षिणा नहीं लिया जाता था। इनसे पैसा, कहते थे औषधि अगर पैसा लेके करेंगे तो काम नहीं करेगी, तंत्र मंत्र पैसा लेके करेंगे तो काम नहीं करेगा, ज्योतिष का पैसा लेके काम करेंगे तो काम नहीं करेगा। वो अलग बात, उसके बाद पैसा आप कभी दिया हो जाकर उसे व्यक्ति को दक्षिणा रूप से, लेकिन हम इतना पैसा लेके आपकी ये जड़ी दे देंगे लड़का हो जाएगा, ये जड़ी दे देंगे लड़की हो जाएगी, ये जड़ी दे देंगे गर्भ गिर जाएगा, ये जड़ी दे देंगे गर्भ रुक जाएगा, ऐसा जो लोग करते हैं ये लोग ढोंग धतूरे वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। जैसे कि हमारा उद्देश्य यही है कि बचना चाहिए और सही से सनातन धर्म के मार्ग पे आना चाहिए। और
और कोशिश रहेगी, सवाल तो बहुत सारे अगली कल मैं और लूँगा, कोशिश करूँगा आज आपके इतने ही सवाल लेता हूँ, लेकिन गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन ये मैं विशेष तौर पर बता देता हूँ, आप कुछ समय करके फिर उसका फल चाहते हो तो वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि फसल उगने में भी 6 से 12 महीने लग जाते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका भी फल ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली कड़ी के साथ, अगले सवालों के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।